इमसाल 7 बाब उसकी 7वीं आयत से और 9 बाब उसकी 7वीं आयत से 9वीं आयत तक। ठठाबाज को तंबीह करने वाला लानतान उठाएगा और शरीर को मलामत करने वाले पर धब्बा लगेगा। ठठाबाज को मलामत ना कर, ना हो कि वो तुझसे अदावत रखने लगे। दना को मलामत कर और वो तुझसे मोहब्बत रखेगा। दना को तरबियत कर और वो और भी दना बन जाएगा। सादिक को सिखा और वो इल्म तरक्की करेगा। पहला हवाला आज उसी टॉपिक तरबियत तंबीह मलामत के हवाला से आज हम दूसरे संडे भी इसी पर ही बातचीत कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहला हवाला हमारे सामने क्या आया है? खुदावंद जो है, खुदावंद के कलाम की ये बातें हैं मेरे अजीजों, खुदावंद के मुंह की बातें हैं। और इन बातों के इमसाल की किताब को एक ऐसा शख्स लिख रहा है, तहरीर कर रहा है, जिसके बारे में ये बताया गया कलाम मुकद्दस में कि हिकमत से मिले रहे हैं मेरे साथ। हिकमत से भरा हुआ एक शख्स सुलेमान बादशाह, ऐसा बादशाह उसकी हिकमत की बातों को सुनकर कौन सी मलका अपने मुल्क से उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए, उसकी जबरदस्त बातों को एक्सपीरियंस करने के लिए कौन सी मलका आई है? सबा की मलका। किसकी? सबा की मलका सुलेमान बादशाह को अपने मुल्क से यह देखने के लिए आई क्योंकि उसकी शोहरत बहुत फैल गई थी। किसकी? सुलेमान बादशाह की। और सबा की मलका सुलेमान बादशाह से मिलने के लिए आई है। और वो सुलेमान बादशाह इमसाल की किताब को लिख रहा है किसकी रहनुमाई से? पाकरू की रहनुमाई से। और पाकरू की रहनुमाई आज आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। क्या हम उस पाकरू की रहनुमाई को पाना चाहते हैं? कितने पाना चाहते हैं? हम सब पाना चाहते हैं। ठठाबाज को तंबीह करने वाला। क्या सीख रहे हैं हम? टॉपिक क्या है? तंबीह, तरबियत, मलामत। कलाम कहता है ठठाबाज को तंबीह करने वाला क्या उठाएगा? उठाते हैं। और शरीर को मलामत करने वाले पर धब्बा लगेगा। ये पहचान बताई जा रही है, कलाम बता रहा है। ईद पेंतीकोस्त पे मैंने कहा था कुछ भी ना मांगो, जो पाकरू से मामूर है, पाकरू के बपतिस्मा से लबरेज है, कोई और नेमत ना मांगो। पाकरू तो गिफ्ट, यानी कि बगैर जुबान तो गिफ्ट है, ये एक निशानी है, वो मिल गई है, वो मिल रही थी तस्दीक के तौर पर। लेकिन मैंने कहा था कि एक नेमत को बड़े बोझ के साथ मांगना। याद है किसी को? किसी रूहों का इम्तियाज, ये एक नेमत है। तो जो रूहों का इम्तियाज को खादम करता है ना, वो देते फिर सारे काम होंगे। ठठाबाज को तंबीह करने वाला क्या उठाता है? और शरीर को मलामत करने वाले पर धब्बा लगेगा। ये कलाम कह रहा है भाई। लेकिन इथों खलो के अगर कोई तंबीह ना करे, कोई मलामत ना करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर यहां खड़े होने वालों के लिए जगह है। क्या ख्याल है? सही कह रहे हैं? हमने पहले ही इकरार किया है, अगर कोई इस बात से अभी भी इनकार करता वहीं से बोल पड़े। मैंने कहा कि ये हक किसके पास है? तंबीह करने का, मलामत करने का।
तरबियत करने का किसके पास ये हक है? हम सबों ने पिछले हफ्ते भी बताया भाई, माँ बाप का भी है, शोरों का भी है, उसके बाद हमारे घर में अगर कोई बड़ा भाई है उसका भी है, जो उस्ताद है उसका भी है, और हम जिन जिन भी हलकों में जहाँ जहाँ कहीं भी कोई हमारे ज़ैर साया है और हम उसकी रहनुमाई करते हैं, हम बड़े हैं तो हम ये राइट, ये हक ये रखते हैं कि हम उसकी तरबियत भी कर सकते हैं, हम उसको तंबीह भी कर सकते हैं, हम उसको मलामत भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में मिसाल की किताब में क्या लिखा हुआ है? 7वीं आयत में ठट्ठाबाज को तंबीह करने वाला क्या कर रहा है? वो तंबीह 3 चीजों पर मैंने कहा हम सीख रहे हैं, तंबीह उसमें है। दूसरी चीज शरीर को मलामत भी है, मलामत भी सीख रहे हैं। लेकिन कलाम कह रहा है ठट्ठाबाज को एक्सपीरियंस किया गया है, देखा गया है, यस ये ट्रू बात है, जो ठट्ठाबाज है वो कभी आपकी तंबीह पर कान नहीं लगाएगा। और जो शरीर होता है वो कभी मलामत को अपने करीब आने नहीं देता। तो अगर उनको खादम कह देना कि तू की है, तू ठट्ठाबाज है। लेकिन हम अपनी हरकतों से ये चीज जाहिर कर रहे होते हैं कि ਅਸੀਂ ठट्ठेबाज हैं। हम अपनी हरकतों से दिखा रहे होते हैं कि हम शरीर है, हमारी हरकतें शरीर की सी है, हमारी सोच शरीर की सी है। मैंने कहा कि हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि मैं बड़ा बड़ा तुरम खान, लेकिन खुदावंद सबकी हालतों को जानता है कि कौन ठट्ठाबाज है, कौन शरीर है, कौन तंबीह को ले रहा है, और अगर कोई लेता है तो उसके बारे में आगे क्या लिखा हुआ है? ठट्ठाबाज को मलामत ना कर, ना हो कि वो तुझसे अदावत रखने लगे। एक्सपीरियंस हुआ है, कलीसियाएं एक्सपीरियंस करती हैं, खादमीन एक्सपीरियंसेस करते हैं। यस, ठट्ठाबाज को तंबीह करने वाला, शरीर को मलामत करने वाला, वो क्या उठा रहा होता है? लान तान उठा रहा होता है, धब्बे लग रहे होते हैं उसके ऊपर। ठट्ठाबाज को मलामत ना कर, ना हो कि तुझसे अदावत रखे। अदावत बड़ी कॉमन बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है जो नजर नहीं आती। एग्री करते मेरे साथ? ये नजर नहीं आती। अदावत को कोई आसान करके बताएगा इसका मतलब क्या है? अदावत का कि मुखालफत करना या किसी के लिए अपने दिल में कीना रखना, किसी के लिए इस उताक में रहना। क्या जरा सीढ़ियाँ थोड़ियाँ या और उत्ते चढ़ जाए तो उसके बाद मैं सीढ़ी थल्लों की करांगा, खिंच दवांगा। इनू मैं उत्ते नहीं जान देना। इनू मैं जिहड़ी कामयाबियां हासिल करने वास्ते बड़ी तको दो करता पे, बड़िया मेहनत करता पे, बड़ा सारा नज़र आता पे, तो मैं इनू की करना? मैं इनू डिगा के छड़ना। ये क्या है? अदावत। मैंने कहा ये ऐसा मर्ज है जो नजर नहीं आता, ये ऐसी बीमारी है जो नजर नहीं आती, लेकिन हर दूसरे शख्स में अदावत पाई जाती है। एग्री करते हैं? मुंह पे मुस्कुराहट लेकिन दिल में अदावत। धना को मलामत कर। कलाम कहता है किसको मलामत कर? धना कौन है? अक्लमंद शख्स, हिकमत से भरा हुआ, खुदावंद के डर खौफ में रहने वाला, अपने बुजुर्गान की, अपने बड़ों की भी ताबेदारी में, फरमाबरदारी में रहने वाले शख्स को कहते हैं दना, यानी कि जबरदस्त जहन रखने वाला। और ये हिकमत, जबरदस्त जहन आपको खुदावंद की तरफ से मिलता है। इसको आप इल्म कह सकते हैं। खुदावंद का खौफ हिकमत का, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। तो खुदावंद का खौफ सबसे पहले नंबर 1 प्रायोरिटी। खुदावंद का खौफ,
खुदावंद का खौफ अगर मेरे अजीजों है ना, तो फिर कोई ठठाबाज नहीं होगा, कोई ठठाबाज नहीं होगा, कोई अदावत रखने वाला नहीं होगा, कोई शरीर नहीं होगा, कोई ऐसे मंसूबे बांधने वाला जो किसी के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए है। वक्ती तौर पे शायद कोई किसी को नुकसान पहुंचा भी दे, ठीक है, वक्ती तौर पे शायद कोई किसी को नुकसान पहुंचा भी दे। ये शरीर ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन शरीर के बारे में और भी जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, मैंने कहा था कि मिसाल की किताब को पढ़िएगा तो शरीर की और भी सारी पहचानें बताई गई है, लेकिन शरीर जो कुछ भी करता है वो उसमें बारवर ना होगा। शरीर अपनी तरफ से बड़ी कहानियां, बड़ी चीजें क्रिएट करेगा, पैदा करेगा, लेकिन वो उसमें कामयाब ना होगा। बल्कि कौन कामयाब होगा? दाना शख्स जो खुदावंद के डर खौफ में रहता है, जिसने खुदावंद से हिकमत को मांगा है, जो खुदावंद से इल्म को मांगता है, जो खुदावंद के साथ साथ चलता है, वो किसी भी ठट्ठाबाज की मजलिस में नहीं बैठता। ज़बूर 1 में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। 8वीं ऐसे पढ़ता हूं, ठट्ठाबाज को मलामत ना कर, ना हो कि वो तुझसे अदावत रखने लगे। दना को मलामत कर और वो तुझसे क्या रखेगा? मोहब्बत रखेगा। पता, आपकी नफरत, आपकी अदावत, आपका कीना रखना, आपका चीजों में मुत्तफिक ना होना, ये भी सब समझ में आ जाता है। सब समझ में कैसे समझ में आता है? जो गिफ्ट होएगा ना कोई, मैं एवं रुल कुदस दे मौका ते तुहानू रूहों दे इम्तियाज दी रूह वास्ते नहीं हाँ कहन लिया। यकीन करें ऐसे नहीं कह रहा था मैं, बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। खादमों को तो खासकर इस नेमत की मैं समझता हूं कि बहुत नीड रखनी चाहिए, क्योंकि उसने एक कलीसिया को लेकर, वो कलीसिया जो खुदावंद ने दी है, जो भेड़ें खुदावंद ने दी हैं, आप यहां जितने भी बैठे हैं, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, बाद में यूट्यूब पर सुनते हैं, आप सबको किसने यहां पर दावत दी है? किसने? किसकी भेड़ है आप? खुदावंद यीशु मसीह नासरी की, ठीक है, ये बात वाज़ेह रहे। ऐसी भेड़ें भी है, कहते हैं सी ओस मिशन दी 9 एक ही मिनिस्ट्री है, यीशु की मिनिस्ट्री। यीशु मसीह नासरी जो हमारा अच्छा चरवाहा है, हम सब उसकी क्या है? भेड़े हैं। तो जो भेड़ों का चरवाहा होता है, उसके बारे में वाज़ेह तौर पे कलाम में लिखा है कि वो अपनी भेड़ों को जानता है। वो अपनी भेड़ों को वो कैसे जानता है? क्योंकि उसके पास ये गिफ्ट है, ये नेमत है, उसके पास रूहों का इम्तियाज है, भेड़ों का इम्तियाज है कि ये मेरी भेड़ कैसी है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये रूहों के इम्तियाज की रूह को मांगे, आप नहीं परखे जाएंगे। कलाम बताता है जो पाकरू से मामूर है, जिसके पास गिफ्ट्स है, जो पाकरू की कुव्वत, कुदरत, ताकत से, उसकी दिलेरी के साथ खुदावंद की खिदमत करता है, वो किसी से भी परखा ना जाएगा। लेकिन अगर उसके पास नेमत है, कौन सी? रूहों के इम्तियाज की, तो वो परख लेगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? दना को तरबियत कर और वो और भी दना बन जाएगा। 8वीं ऐसे पढ़ता हूं, ठट्ठाबाज को मलामत ना कर, ना हो कि वो तुझसे अदावत रखने लगे। दना को मलामत कर और वो तुझसे मोहब्बत रखेगा। मोहब्बत, हाँ, मैं इस बात के ऊपर था कि मोहब्बत भी नजर आती है और
नफरत भी नजर आती है। आती है कि नहीं आती? लेने आजकल मुश्किल है। नो, नहीं भाई नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं। नो, मैंने कहा कि हमारे मुंह पर होती क्या है? भैनों कैसी हो तुसी? ठीक हो? मोर्गन भाई कैसे हो? ठीक हो? मुंह पर मुस्कुराहट है, लेकिन दिल में क्या है? कि जेड़ा एहो जा चूना लान दिया है ना वो अपने तौर पे बड़ा खुश है। मैं वेख ला दावत भी रखना, लेकिन फिर भी इस बेवकूफ नू समझ नहीं आती। वो उसको बेवकूफ समझ रहा होता है। तो कि कलाम हमें ये नहीं कहता कि तू उसको डायरेक्टली क्या कि तू ठठाबाज है, तू शरीर है, तू अदावत रखता है। मजलिसें, उठक बैठक, गुफ्तगू, रफाकतें चेंज हो जाती हैं। अगर मोहब्बत वाली बैठक है तो फिर वो मोहब्बत वाली बैठक नजर आती है। धना को तरबियत कर और वो और भी धना बन जाएगा। सादिक को सिखा, किन्नू सिखा? किन्नू सिखा? और वो इल्म में तरक्की। भाई ये कलाम मैं अभी तक कलाम की बातें पढ़ रहा हूं। धना शख्स के बारे में भी, जो खुदावंद के डर खौफ में रहता है उसके बारे में भी, और उस शख्स के बारे में भी जो अदावत रखता है, कीना रखता है, शरीर है, ठठेबाज है, जिसका काम ही यह है कि अच्छे काम में बिगाड़ डालते रहो। जैसे रात को चौकीदार बोलता है, जागते रहो, डालते रहो अपना जहर, स्लो पॉइजन। पता है किसी को? अब बड़ी छेती काम करता है ऐसे। ये शरीर की पहचाने बता रहा हूं मैं। स्लो पॉइजन, स्लोली गंदे घिनौने काम, गंदी सोच और अपनी नफरत, अपनी अदावतें, अपने काम वो दिखाना शुरू करेगा। काम के बिगाड़ में चीज़ें पैदा करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, इसमें सिर्फ इंडिकेशन क्या है आपके लिए, मेरे लिए? इसमें से सीख क्या है? हम अगर किसी ऐसी एक्टिविटी में हैं, जो कि ये एक्टिविटी अब सब जितने यहाँ मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन व्यूवर्स भी हैं, बाद में जितने यूट्यूब पर भी देखते हैं, वो सब इस बात से मुत्तफिक तो जरूर होंगे। ये इस तरह की जो एक्टिविटी है ना, कौन कौन सी एक्टिविटी? ठट्ठाबाजी वाली, मलामत करने वाली, यानी कि मलामत नहीं, सॉरी, ठट्ठाबाजी वाली, शरीर की सी सारी हरकतों वाली, और अदावत रखने वाली, बिगाड़ पैदा करने वाली, कीना रखने वाली, इस तरह की सारी एक्टिविटी क्या है? ये कोई अच्छी एक्टिविटीज है? नहीं, बुरी एक्टिविटीज हैं, ये आप सब कहेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ इस बात पर यह बात कह रहा हूं कि हम सबों ने देखना है कि आप या मैं या हम में से कौन इस तरह की एक्टिविटी में कहीं फंसा हुआ है। अगर इस तरह की एक्टिविटी में फंसा हुआ है तो उसके लिए कलाम में क्या लिखा है कि ठट्ठाबाज को तंबीह करने वाला लानतान उठाएगा और शरीर को मलामत करने वाले पर धब्बा लगेगा। लगा लगता है धब्बा, लेकिन कोई बात नहीं। ठट्ठाबाज को मलामत ना हो कि वो तुझसे अदावत रखने लगे। रखते हैं लोग अदावत, नजर भी आती है, जाहिर हो जाती है। आगे बढ़े, मेरे साथ देखें इमसाल 12 बाब उसकी पहली आयत। जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, लेकिन जो तंबीह से नफरत रखता है वो क्या है? हैवान है। कलाम में से पढ़ रहा हूं, कलाम मुकद्दस में से इमसाल की किताब, उसका 12वां बाब, उसकी पहली आयत क्या लिखा है?
तरबियत को दोस्त रखता है। किसको दोस्त रखता है? हमारा टॉपिक क्या है? तरबियत, तंबीह, मलामत। तो जो तरबियत को दोस्त रखता है वो किसको दोस्त रखता है? इल्म को। लेकिन जो तंबीह से नफरत रखता है, किससे? किससे? टॉपिक क्या है? तरबियत, तंबीह, मलामत। दूसरे पे आया तंबीह क्या है? जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, लेकिन जो तंबीह से नफरत रखता है वो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का हैवान। हाय, हैवान किन्नू कहते हैं? जानवर, हैवान। आर्नल्ड भाई सही कह रहे हैं, जानवर। जानवर कैसा होता है? जानवर, जानवर ਨੂੰ ਉਹ भैया किताब पढ़ेगा? कार्टून वाला जानवर तो पढ़ लेगा, कार्टून वाला जानवर तो पढ़ लेगा। लेकिन वैसे आप जानवर को कोई काम कहें ऐसा कुछ करने के लिए, अच्छा काम उसको नहीं करने के लिए, वो करेगा? सही कह रहे हैं आर्नल्ड भाई। हैवान किसको कहते हैं? जानवर। समझ आ रही है? एक किधर वास्ते बड़ी यूज हो रहा है। जो तंबीह से नफरत रखता है। हुण वेखना, खादम कह दे तो फिर लग मोशन जाते हैं। वस चले तो खादम ਨੂੰ गोलियां भी मार दो। वस चले तो खादम का पूरे जमाने से बेड़ा गर्क कर दो। करते भी नहीं, कई कोशिश करते हैं, पूरी कर दें। लेकिन मैंने कहा कि शरीर अपने इंजाम को पहुंचता है। शरीर खुद उस फंदे में फंसता है जो उसने किसी के लिए बिछाया होता है। शरीर खुद उस गड्ढे में गिरता है जो उसने ईमानदार के लिए, सादिक के लिए, रास्तबाज के लिए खोदा होता है। वो खुद उसमें क्या होता है? गिरता है। अगर सादिक गिर भी जाए, फॉर एग्जाम्पल, अगर सादिक गिर भी जाए तो खुदावंद सादिक की जिम्मेदारी लेता है। अगर वो हो सादिक, तो सादिक के बारे में खुदावंद का कलाम क्या बताता है? वो कितनी बार गिरेगा तो खुदावंद कहता है फिर तुझे उठा खड़ा करूंगा, क्योंकि तू शरीर नहीं। शरीर जब गिरता है तो पड़ा ही रहता है, गिरा ही रहता है, उठने का नहीं। ये शरीर के लिए है। लेकिन सादिक के लिए खुदावंद क्या कहता है? जल्दी जल्दी बताया था कि आगे निकले। 7 बार भी गिरेगा तो खुदावंद कहता है मैं उसे उठा खड़ा करूंगा। शरीर कौन है जो तुझे गिराता है? उसने तुझे नहीं गिराया। अगर उसने गिरा भी दिया है तो ऐ मेरे बेटे तो फिक्रमंद मत हो। लेकिन देख, अब उसने जो शरारत खेली है वो शरारत में अब ऐसा गिरा रहेगा कि वहां से फिर वो निकलने का नहीं। ये है शरीर की पहचान। आगे बढ़े। इमसाल 13 बाब उसकी 18वीं आयत। तरबियत को रद्द करने वाला कंगाल और रुस्वा होगा, पर वो जो तंबीह का लिहाज रखता है इज्जत पाएगा। इस वर्ष में भी हम 2 चीजों को देख रहे हैं। तरबियत को रद्द करने वाला क्या हो जाएगा? कंगाल। कंगाल किन्नू कहते हैं? मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि शायद कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें ना वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आते। जैसे हैवान के बारे में हमीद भाई कुछ और ही बता रहे थे, वो उसकी ना बिल्कुल तफसीर में चले गए थे। लेकिन हैवान कहते किसको है, मैं उसका पूछ रहा था। ठीक है। इसी तरह से कंगाल, कंगाल किसको कहते हैं? जिसके पास कुछ भी ना हो। कंगाल, खाली जेब है कंगाल।
यानी के वो हर तरफों कंगाल है, खाली है, जेब भी खाली है, तो दिमाग भी की है, तो दिल भी की है, सब कुछ की है, खाली तो खाली की है, कंगाल है। बात समझ में आ रही है? तरबियत को रद्द करने वाला कंगाल और रुस्वा होगा। पर वो जो तंबी का लिहाज रखता है, किसका लिहाज रखता है? तंबी का। ये बड़ा जरूरी है मेरे अजीजों। मैं कोई हवाला जात इसलिए कोट नहीं करता जा रहा कि जिथे तरबियत आ रहा है, जिथे तंबी आ रहा है, जिथे मलामत आ रहा है, पढ़ दो इस वर्ष में, ਉਹਦੇ ਤੇ मैं ज़रूर थोड़ा थोड़ा नाल टच कर रहा वहाँ आज की मौजूदा दौर के हालात व वाक़यात को। आपके और मेरे जहनों में जो चल रहा होता है, हो सकता है कि हम सबके ख्याल एक जैसे ना हो सकता है हम में से कोई ऐसा बैठा हो जो कंगाल हो, रुस्वा हो, शरीर हो। माफी चाहता हूं। हो सकता है हम में से कोई ठठाबाज हो, इसीलिए तो खुदावंद सिखा रहा है। लेकिन हमने उन चीजों को सीखना है। सीखेंगे क्या, कैसे? अगर ये 2 हफ्तों से हम तरबियत पर रुक गए हैं, तंबीह पर रुक गए हैं, मलामत पर रुक गए हैं, तो इसको समझना है, इसको समझना है। मुझे नहीं पता किसकी जरूरत है, किसको जरूरत है, किसके लिए है, लेकिन मैंने कहा कि हम प्रिटेंड यही कर रहे होते हैं। मैं तो सादिक, मैं तो ईमानदार हूं, मैं पास्टर नहीं, मैं बिशप हूं, मैं नौकर नहीं, मैं तो मालिक हूं। हम प्रिटेंड यही कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इन सब को अगर हमने किसी भी तरह से तरबियत को, तंबीह को, मलामत को हकीर जाना, तो यहाँ पर भी हम तंबीह के वाला से क्या पढ़ रहे हैं? पर वो जो तंबीह का लिहाज रखता है क्या पाएगा? की पाएगा भाई? आगे पढ़ो। इज्जत पाएगा जो तंबीह का लिहाज करता है। लेकिन मैंने देखा कि ये रेशियो बहुत कम हो गया है तंबीह का। तंबीह पाने वालों का रेशियो बहुत कम है। अब चाहे आप घरानों में कह लें, चाहे आप कलीसियाओं में कह लें, ख्वाह अगर आपके बॉसेस हैं उनके दरमियान कह लें, अगर आप एजुकेशनली तौर पे हैं और आप कहीं से तालीम पाते हैं जो आपके उस्ताद हैं, तो ये रेशो क्या हो गया है? कम हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा ख़त्म हो गया, ख़त्म कोई चीज़ नहीं होती। अगर अच्छी चीज़ भी है तो उसके साथ साथ बुरी चीज़ भी है, ठीक है? ये दोनों साथ साथ चल रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में से जो है वो बुराई बिल्कुल जड़ से उखाड़ के बंद करके, जैसे हम दुआ भी कर रहे होते हैं, ऐ खुदावंद हम इब्लीस को बांधते हैं, बांध के थागड़ में डाल के बंद करते हैं यीशु के नाम में। ऐसा नहीं है, ये पैरेलल चीजें चल रही होती है, ठीक है? अच्छाई भी चल रही होती है, बुराई भी चल रही होती है। जब तक कामिल करने वाला आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी आ ना जाए, जो इब्लीस के सर को वाकई फिल हकीकत उसके सर को कुचलेगा, वो वक्त अभी आने को है, अभी आया नहीं है, ठीक है? इसलिए इब्लीस भी अपना काम कर रहा है। शरीर इब्लीस शैतान गिराया हुआ, वो अपना काम भी कर रहा है और खुदावंद भी अपना काम कर रहा है। खुदावंद अपना काम इस तरह से कर रहा है कि खुदावंद अपने कलाम के जरिया से हमारी तरबियत करना चाहता है। कौन करना चाहता है?
वो ऊंची आवाज में। हमारी तरबियत कौन करना चाहता है? खुदावंद। हमें तंबीह कौन करना चाहता है? हमें मुलामत कौन करना चाहता है? जब ये बात ऐथे बह जाएगी ना, यकीन करें, जब ये बात यहां बैठ जाएगी ना तो फिर समझ आएगी। फिर कोई यहां से आपको तंबीह करता है, तरबियत करता है, मुलामत करता है, आप उस वाले रोल में नहीं आएंगे कि ठठाबाज को मुलामत ना कर, ठठाबाज को तंबीह ना कर, शरीर को मलामत ना कर। ये फिर हम अपनी हरकतों से इस चीज को जाहिर कर रहे होते हैं। मेरे साथ देखिए एक और वाला इमसाल 15 बाब उसकी 15वीं आयत। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं या कुछ समझ जान रही है, पल्ले बैठ रही है? बोल लो भाई, बोल लो। इमसाल 15 बाब उसकी 5वीं आयत। अहमक अपने बाप की तरबियत को हकीर जानता है, पर तंबीह का लिहाज रखने वाला होशियार। अहमक लोग एक और आ गया बड़ा। अहमक अपने बाप की तरबियत को हकीर जानता है, पर तंबीह का लिहाज रखने वाला होशियार हो जाता है। क्या हो जाता है? होशियार हो जाता है। मैंने कहा कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पैरेलल चल रही होती है। इसी तरह से जो जो भी हवाला हम पढ़ रहे हैं, ये भी दोनों पैरेलल चल रही हैं। ठीक है, एक जगह अबलीस भी अपना काम करता हुआ नजर आता है, अपनी निशानी छोड़ता है, अपनी हरकत छोड़ता है, लेकिन वहीं पर ही खुदावंद उसके हवाला से उसको वार्न करके, उसके हवाला से उसकी जो एक ब्लेसिंग है, उसके लिए जो एक बड़ा काम है, वो भी खुदावंद बता रहा है साथ साथ ही। हालेलुया। आगे बढ़े, मेरे साथ देखिए इमसाल 22 बाब उसकी 6ठी आयत। माँ बाप कितने यहां बैठे हैं? माँ बाप तो हैं, लेकिन बच्चे किन किन के हैं? भाई मेरी कलीसिया के सारे लोकां दे बच्चे ने कैसी तरबियत चाहते हैं आप बच्चों की? अब पेरेंट्स पर थोड़ी सी बात करते हैं। कैसी तरबियत चाहते हैं? अच्छी तरबियत देने के लिए क्या माँ बाप की ये पहले उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी एक अच्छी तरबियत के मालिक हों, जिसको हम कह रहे हैं अच्छी अच्छी। बोलो भाई, हूँ थोड़ी बारी जे बच्चियां वहां से तुम बहुत चाह रहे हो अच्छी अच्छी, लेकिन क्या माँ बाप को भी ऐसी तरबियत की जरूरत है जो वो, क्योंकि तरबियत पजीर होंगे तो फिर ही वो क्या करेंगे? अपनी औलाद को आगे से अच्छी तरबियत देने वाले होंगे। ठीक कह रहा हूं ये बात में? इत्तेफाक करते हैं मेरे साथ? तो इससे पहले कि आप अच्छी तरबियत दें, वैसे भी है, आपने देखा होगा जो खुद अच्छा उस्ताद ना हो, टीचिंग के मामले में कह लें या किसी भी बॉस की उसमें कह लें, किसी भी कैटेगरी में कह लें, जो वो खुद ही अच्छा नहीं, इसको खुद ही कुछ नहीं आता, तो वो किसी को क्या सिखाएगा? है सही कह रहा हूं? टीचिंग में तो मैंने देखा है ऐसा ही है। टीचर कितने बैठे हैं? तो जब कोई उस्ताद खुद ही अच्छा ना हो तो क्या वो अपने शागिर्द को, जिसकी वो जिम्मेदारी है, क्या उसको वो अच्छा सिखाएगा? वह मिले रहे मेरे साथ थोड़ी देर नहीं। तो इसीलिए जिस तरह से उस तरह की चीजों पर यह अप्लाई होता है, तो माँ बाप पर भी यही अप्लाई होता है कि अगर हम चाहते हम हैं, लेकिन क्या उससे पहले हम ये भी चाहते हैं कि हमारी भी तरबियत अच्छी हो, हमें भी तंबीह अच्छी हो, हमारी मलामत भी अच्छी हो, हमारी राहें भी अच्छी हो। आपको पता है बच्चे, आपको, मुझे, या हम जितने भी फैमिली वाले लोग बैठे हुए हैं, हमें बच्चे नोटिस करते हैं, अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स को नोटिस करते हैं।
माँ बाप को वो देखते हैं हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप के बड़े साथ क्लोज होते हैं। जॉब पर अगर हम कहीं जाते हैं तो हम 8 घंटे 9 घंटे ऐसी जॉब होती है, ऐसा ही टाइम है ना, ठीक है ना। लेकिन घर पे हम ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, और जब घर पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं तो इट्स मीन्स कि आप बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं। और उसी घर में रहते हुए हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी जो है वो क्या कर रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छी तरबियत भी वहीं पर ही कर रहे होते हैं, और उनके लिए बुरी तरबियत भी वहीं पर ही कर रहे होते हैं। जो कुछ आप अपनी औलाद के सामने कर रहे होते हैं, आपकी औलाद भी वही कुछ कर रही होती है। पता है आपको? पता है या नहीं पता है? तो इसलिए पहले अच्छी तरबियत किसने पानी है? अगर अच्छी तरबियत देनी है तो माँ बाप। अब मेरे साथ देखिए, इमसाल की किताब उसका 22वां बाब उसकी 6ठी आयत, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा। बच्चे की यानी कि बच्चों में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, ठीक है। तो उनके लिए माँ बाप का फर्ज क्या बन जाता है? उनको कैसी तालीम दें, उनको कैसी तरबियत दें, उनको कैसी तंबीह करें, उनको कैसी मलामत करें। अच्छी, केड़ी अच्छी। हम अपने लिए जो चाहते हैं ना, वही वाली। अगर असी अपने लिए कोई अच्छी तरबियत नहीं चाहते ना, तो फिर तुहाडी औलाद वास्ते भी नहीं। अगर असी अच्छी तंबीह नहीं चाहते ना, तो असी अच्छी तंबीह अपनी औलाद में भी नहीं कर सकते। अगर असी अच्छी मलामत खुद नहीं उठा सकते ना, तो असी अपनी औलाद में भी अच्छी मलामत नहीं कर सकते, ठीक है। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। कोई माँ बाप यहां पर बैठा है, कोई माँ बाप यहां पर बैठा है जो चाहता है कि उसकी औलाद ठठेबाज बन जाए, है? कोई शरीर बन जाए, कोई अपने दिल से नफरत रखने वाला बन जाए, अदावत रखने वाला बन जाए, कीना रखने वाला बन जाए, महल्ले विचों लामे लियाण वाला बन जाए, लड़ाई झगड़े गुल बजाना, शोर शराबा, रंग रलियां, नशेबाजियां, कोई चाहता? कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन हम ये सारी चीज़ें, मेरे अजीज़ों, सबकी बात नहीं करूँगा, मेजॉरिटी ये सारी चीज़ें कर रही होती है। तो हम अपनी औलाद के लिए नमूना क्या पेश कर रहे हैं? क्या सर नमूना पेश कर रहे हैं? फिर जो आप कर रहे हैं ना, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, यकीन करें आपकी औलाद, वो लग रहा है कि शायद हमारे बच्चे वॉच नहीं कर रहे, लेकिन वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। वो अगर आपके सामने नहीं तो आपसे छुप के वो जरूर करेंगे। मैंने 1-2 केसेस ऐसे देखे, जैसे कुछ पेरेंट्स जो है वो सिगरेट पीते हैं, तो उनके बच्चों को देखा गया ऐसा कि वो वॉशरूम में जाकर सिगरेट पी रहे होते हैं छुप छुप के। ये 1-2 केसेस मैंने खुद अपनी आंखों से देखे और अपने कानों से सुने भी। क्यों? क्योंकि उनका बाप सिगरेट पीता था
तो इसलिए बेटे ने हजे तो छोटा है, थोड़ा जा डर खौफ है ये, पटाई लग जाएगी, मार पै जाएगी, सामने आ गया तो फड़ा गया तो इसलिए वो क्या कर रहा था, छुप छुप के सिगरेटें पीना या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इससे आप रिलेट कर सकते हैं। हम जो भी करते हैं अपनी औलाद के सामने हमें ये देखना होगा। कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की राहें ज़बरदस्त हों, जो कि हम चाहते हैं, एज पेरेंट्स हम चाहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों चाहना और चीज़ होती है, लेकिन उस पर अमल पे पूरा उतरना और चीज़ होती है। ठीक कह रहा हूं? लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। ये कलाम की बात है भाई, ये कलाम की बात है। कलाम कह रहा है वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। ठीक है ना, बूढ़ा होकर भी वो उससे मुड़ेगा नहीं, ये कलाम कह रहा है। तो जेड़ी ते तरबियत साढ़े माँ प्यो ने साड़ी जिहो जी कर छड़ी है, तो या असी अगर बाहर उठना पैना बहुता शुरू हो गए सा, उतों जेड़ी असी तरबियत अडोप्ट कर ली है, ये भी होता है। माँ बाप पर यह भी बड़ा फर्ज बनता है अपनी औलाद पर आंखें रखें। खुदा ना खास्ता तुझसे उन्होंने जसूसियाँ नहीं करन दे, करते भी हैं तो ये आपका राइट है। मैंने क्या कहा, ये राइट है आपका, आपकी जिम्मेदारी है अगर आप इस जिम्मेदारी को लेते हैं, वरना वही जिम्मेदारी अगर आपने नहीं ली होती तो फिर ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो ज़माने से फिर क्या सह रहे होते हैं, लान तान सह रहे होते हैं। वो पेरेंट्स दूसरों से कोई अच्छी बातचीत नहीं सुन रहे होते, हर दूसरा शख्स उनकी बुराइयां कर रहा होता है। इसकी औलाद ऐसी, इसकी बेटी, इसका बेटा, इसका फलाना, इसका फलाना, इसका फलाना ऐसा। तो कोशिश करें मेरे अजीजों, आखिरी हवाला पढ़ के फिर हम इसको खत्म करेंगे। इमसाल 10 बाब उसकी 17 है, आखिरी हवाला है। तरबियत पजीर जिंदगी की राह पर है, लेकिन मलामत को तर्क करने वाला गुमराह हो जाता है। तरबियत कह ले, तंबीह कह ले, मलामत कह ले, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है, हम इन 3 चीज़ों पर सीख रहे हैं। आखिरी हवाला, तरबियत पजीर, तंबीह पजीर, मलामत पजीर कौन सी राह पर है? भाई कौन सी राह पर है? जिंदगी की राह पर है। और जिंदगी अगर आपकी कैसी है, जिंदगी दी आस लैके किदे कोल जा? नहीं, यीशु दे कोल। मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मेरे विजन, मेरे गोल, मेरे ड्रीम आज दुनिया में चल क्या रहा है? गीत गाने हैं, जिंदगी दी आस लैके किदे कोल जा? यीशु कोल जा। भाई यीशु दे कोल जाएगा ना तो फिर तेरी सारी चीज़ां जबरदस्त तरीके नाल पूरियां होंगियां। जो कुछ भी तो अपने दिल में ठान लेता है, कलाम ही हमें कहता है, कलाम में हम पढ़ते हैं, कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। ड्रीम वेखंड है, आंख खुली, वो पूरा हो गया। ये कलाम की बातें हैं, मैं अपनी बातें नहीं सुना रहा आप लोगों को। कलाम कहते हैं वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। आप जो अगर अच्छी डिमांड, आपकी अच्छी ड्रीम है, आपका अच्छा गोल है, आपका अच्छा विजन है, आप अच्छा कुछ मांग रहे हैं, तो खुदावंद आपको नींद ही में दे देगा मेरे अजीजों। ये झूठ नहीं है, ये सच है, ट्रू है, एक्सपीरियंस हुआ है इसके ऊपर। तरबियत पजीर जिंदगी की राह पर है, लेकिन मलामत को तर्क करने वाला गुमराह हो जाता है। कोशिश करनी है हमने। अब कोई तरबियत करता है
तो उसे हकीर न जाने, वरना गुमराह हो जाएंगे। गुमराह का मतलब क्या है? आखिरी पूछ के फिर खत्म करेंगे। राह से भटक जाना। ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को कैसी मालूम होती है, भली चंगियां जबरदस्त, लेकिन उनकी इंतहा में क्या है? मौत है, गुमराही है, राहों से भटक जाना है, खुदावंद से दूरी है, इब्लीस को गले लगाना है, मौत को गले लगाना है, मौत से मोहब्बत है। ये वो शख्स करता है जो तरबियत की हकारत करता है, जो तंबीह की हकारत करता है, जो मलामत की हकारत करता है। और तरबियत, तंबीह, मलामत, ये सब की सब खुदावंद की देन है, खुदावंद की तरफ से है। और खुदावंद ने अगर किसी को इन चीजों के लिए आप पर बड़ा ठहराया है, तो आप उसकी तरबियत को तरबियत जान कर ले, उसको ठट्ठों में ना उड़ाए, उसके लिए लाल तान ना चाहे। और मैं सच कह रहा हूं, अगर आपको कोई अच्छी तरबियत करता है और आप उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं, आप उसको हकीर जानते हैं, तो आप हकीर हो जाएंगे, आप गुमराह हो जाएंगे। आपकी राहें तुहाडियां रावां ओ ते साडियां रावां ओ, इससे फर्क नहीं पड़ता है। देख लें हमने। और मेरे अजीजों, बहुत बड़ा ज़रूरी है हम तरबियत को अजीज़ रखें, हम तंबीह को अजीज़ रखें, हम मलामत को अजीज़ रखें। अगर कोई आपसे इस तरह की बात करता है तो आप देखिए कि वो बात कर क्या रहा है। अगर अच्छी बात कर रहा है तो उस तरबियत को ले, उस तंबीह को ले, उस मलामत को ले। अगो आकड़ो नहीं, अगो आकड़ना नहीं। जैसे लोग आगे से अकड़ते हैं, होते गलती पर है, लेकिन अगो आकड़ा वहां देने। उनका अकड़ापन होना इस बात को जाहिर करता है कि ये मुर्दा है। कैसा है? मुर्दा जो मार जाता तो की हो जाता है? आकड़िया, आकड़ जाता है बिल्कुल। अगर ऐसी हालत में है तो इस हालत से बाहर है। दना बेटा बाप को खुश रखता है, लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है। जो इन सारी चीज़ों को हकीर जानता है ना मेरे अजीजों, इमसाल 10 बाब उसकी पहली आयत को पढ़ रहा हूँ। दना बेटा बाप को खुश रखता है, और अहमक बेटा अपनी माँ का, अहमक बेटा हो या बेटी हो, वो अपनी माँ का क्या है? गम है। उन्हें पूछांगा ना, को नहीं ऐसी थे नहीं गम बनना चाहते, बन रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। इन चीजों से बाज आना। हमने 2 वीक्स में 3 चीजों का सीखा है बुलंद आवाज से, पूरी कलीसिया बताए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तरबियत, तंबीह, मलामत। क्या मेरी कलीसिया, आए हम अपने कदमों पे खड़े होंगे, अपनी आंखें बंद रखिएगा। अपने आप से हम सवाल करेंगे, हम अपने आप को परखेंगे, क्योंकि मेरे अजीजों कलाम कहते हैं बस गौर कर, बस गौर करके तू कहां से गिरा है। अगर हम में से कोई तरबियत की बातों को लेने से गिरा है तो वो उठ खड़ा हो, क्योंकि उठ खड़ा होना, उसका सादिक होना, उसका रास्तबाज होना, उसका खुदावंद के डर खौफ में रहना जाहिर करता है। अगर वो कहीं तंबीह को लेने से गिरा है तो वो गौर करे, और गौर करके खुदावंद को मौका दे कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम की, मैंने अपने बुजुर्गान की, जिनके
जिनके ऊपर तूने मुझे छोड़ा, जिनको खुदावन तूने मेरा बड़ा बनाया, मैंने उनकी तंबीह को हकीर जाना। बस खुदावन मैंने गौर कर लिया है, अब ऐ खुदावन तू मुझे उठा, क्योंकि वो उठाने की कुदरत रखता है। और अगर कहीं पर मलामत हुई है अपने उस्तादों से, अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से, और मैंने उनको हकीर जाना है, तो कहे खुदावन से कि खुदावन मैं माफी मांगता हूं, मैंने इस मलामत पर उसको ठट्ठों में उड़ाया है, उसका तमस्खर बनाया है, उसे हकीर जाना है, उसके लिए अदावत रखी है, उससे कीना रखा है, और उसकी वजह से खुदावन देख मैं गिरा पड़ा हूं, लेकिन मैं गिरा पड़ा रहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तो अपना हाथ बढ़ाए और मुझे उठा ले, उसी तरह से जिस तरह से आए खुदावन तूने उस कोढ़ी को, जिसे खुदावन तूने पाक साफ किया, इससे पहले कि वो अपने कोढ़ का इलाज करवाता, उसने आकर झुककर तुझे सजदा किया और उसने कहा कि खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। खुदावंद इससे पहले किसे पाक साफ करता है, खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे छुआ, उसे कहा कि यस मैं चाहता हूं इन सारी बीमारियों का इलाज आपके और मेरे खुदावंद यीशु नासरी के पास है। वो हर एक के लिए चाहता है। क्या हम उस तबीब आजम के पास, क्या हम उस डॉक्टरों के डॉक्टर के पास, क्या हम उस बुलंदी आलम के साथ उसके सामने जाकर अपने इन सारी चीज़ों का इकरार करें, उन्हें तर्क करके, उन्हें अपनी पीठ पीछे फेंक के खुदावंद से माफ़ी मांगकर खुदावंद की तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर, क्या खुदावंद के हाथों में अपना हाथ देकर उठना चाहते हैं? अगर चाहते हैं मेरे अजीजों तो कहें ये वक्त है खुदावंद के सामने अपने आप को पेश करने का, ये वक्त है खुदावंद के सामने अपने आप को सबमिट करने का, ये वक्त है अपनी फरमाबरदारी जो बहाल नहीं थी या रुक गई थी, अपनी फरमाबरदारी खुदावंद के साथ, क्योंकि अगर आप खुदावंद के साथ फरमाबरदार हैं तो आप हर उस रिश्ते में फरमाबरदारी के साथ चलेंगे। क्योंकि जो भी आपको तरबियत करता है, जो भी आपको तंबीह करता है, जो भी आपकी मलामत करता है, वो आपका रिश्तेदार है। वो किसी भी तरह की रिश्तेदारी में रहते हुए अपने हक को जतलाता है। और अगर कहीं पर आपने अपने उस रिश्तेदार को या उसकी जो अथॉरिटी थी उसको चैलेंज किया है, उसे हकीर जाना है, तो आए खुदावंद से माफ़ी मांगे। खुदावंद जो खुदा, हमारा खुदा जो हमारे किरमिज़ी गुनाहों को भी धोकर बर्फ के मानी सफ़ेद करने की कुदरत रखता है, कहें उससे खुदावंद मेरे इन गुनाहों को, जो कि गुनाह है, अगर तंबीह को हकीर जाना है, मलामत को हकीर जाना है, तरबियत को हकीर जाना है, तो ये गुनाह है। और ये ऐसा गुनाह है जो हमें शरीर, अबलीस, मकार, चलाक और खुदावंद की राहों से गुमराह कर देने वाली ये बीमारी है। खुदावंद से कहें